morning, all of you students. Welcome to SST classes. We will study about this chapter 3 Geography. Our changing Earth. हमारी बदलती जो पृथ्वी है उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक हमने चैप्टर 2 में स्टडी की जिसमें कहा था कि इनसाइड आवर अर्थ की पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है पृथ्वी की बदलती, किस प्रकार से पृथ्वी में बदलाव आते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा आज चैप्टर है उसके अंतर्गत जो भी टॉपिक्स है वो इस प्रकार से दिए गए, जिसमें आपने इस टॉपिक के अंतर्गत लिथोस्फीयर के बारे में हम स्टडी करेंगे। प्लेट्स कैसे मूवमेंट करती है, तो जो लिथोस्फीयर है उसमें जो प्लेटें होती है, जो हमारे क्रस्ट के अंतर्गत अंदर प्लेटें हैं, जो क्रस्ट होता है परिपर्टी कहते हैं उसे हिंदी में, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है उसके बारे में हमने पहले ही इससे पहले वाले चैप्टर में स्टडी अच्छे से की है। तो जो क्रस्ट के अंदर इनसाइड और अर्थ हमने जो चैप्टर पहले पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि जो लिथोस्फीयर प्लेट्स होती है वो मूवमेंट करती है, जिसके कारण से जो पृथ्वी की अंदर की हलचलें हैं वो लिथोस्फीयर प्लेटों के कारण, लिथोस्फीयर प्लेटें जो मूवमेंट करती है तो पृथ्वी में क्या आता है, वाइब्रेट होती है पृथ्वी, तो उसी के कारण ये सारी घटनाएं होती है। जैसे मैंने सेकंड टॉपिक लिखा है वोल्केनो और आपका अर्थक्वेक और आपका वर्क ऑफ द रिवर्स, वर्क ऑफ द सी वेव्स और वर्क ऑफ द आइस, वर्क ऑफ द विंड। तो इस तरीके से ये सारे चैप्टर इस जो लिथोस्फीयर प्लेट्स होती है ये मूवमेंट कैसे करती है अंदर से, जो वोल्केनो और अर्थक्वेक है, ज्वालामुखी और भूकंप है, जो इसकी जो वाइब्रेट होती है उसके कारण से जो हलचलें होती हैं वो इसी लिथोस्फीयर प्लेट के कारण होती है। तो आप देख सकते हैं कि लिथोस्फीयर के अंतर्गत वोल्केनो को प्रभावित करती है। वोल्केनो आप ज्वालामुखी का होना पृथ्वी को सेप्ट वॉल कहा जाता है, तो अर्थ का सेप्ट वॉल कहा जाता है, वो कहा जाता है वोल्केनो को ज्वालामुखी, क्योंकि एक अंदर की गर्माहट जो होती है पृथ्वी के अंदर की, जो इनसाइड के अंदर जो हलचलें होती है, जो गैसेस होती है, एसिड्स होती है, इसमें मैंने लिखा है गैस एंड एसिड। एसिड जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें अंदर हलचलें क्या होती है, हलचलें होती है, उसके अंदर बहुत सारी घटनाएं होते रहती है। उसमें लावा, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं उसमें, और उसके अंदर आपके एल्युमिनियम वगैरह, सिलिका, बहुत सारे जो खनिज पदार्थ हैं उनकी गर्माहट है, जो तेल है, कोयला है, वो भी हम अपनी अर्थ के अंदर से ही निकालते हैं, इनसाइड अर्थ से ही प्राप्त किया जाता है। तो उसके अंदर कितनी गर्माहट होगी, तो ये हम मेजर डिफरेंस लगाते हैं कि 35 किलोमीटर तक क्रस्ट है, जो मैंने इससे पहले चैप्टर में पढ़ाया था। और उससे ज़्यादा वाला सिस्टम होता है तो मेंटल होता है, 2900 किलोमीटर तक मेंटल है अंदर पृथ्वी के अंदर, 3500 किलोमीटर तक आपका कोर है। तो इतनी गहराई तक इंसान तो नहीं जा सकता क्योंकि बहुत गर्म है अंदर से पृथ्वी, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है, एक आइडिया लगाया है कि जिससे कि हम अपने अर्थ के बारे में जानकारी जुटा सकें। तो आप कह सकते हैं कि सेप्ट वॉल कहा जाता है वोल्केनो को। वोल्केनो किसके कारण आते हैं, लिथोस्फीयर प्लेट्स होती है उसमें जो मूवमेंट होता है, प्लेटों में हलचलें होती है अंदर। तो क्यों होती है वो हलचलें, जो मैग्मा होता है अंदर जो बनता है मैग्मा, उसका खाली होना, उसका वहाँ से वो मैग्मा एक लिक्विड पदार्थ में होता है, लिक्विड खनिज होता है, तो उसका इधर से उधर जाना, और जो प्लेटें होती है वो आपके रॉक्स वाली प्लेटें होती है, चट्टानों से बनी प्लेटें होती है, वो इधर उधर खिसकती है। इधर उधर खिसकने से, क्योंकि उसके नीचे से जो मैग्मा खाली होता है तो खिसकती है और धंसती है, तो जिससे कि पृथ्वी में
वाइब्रेट होती है और भूकंप आ जाता है। तो जो वॉल्केनो के बाद सेकंड टॉपिक है इसमें वो है आपका अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक का भी इससे संबंध है लिथोस्फीयर प्लेट्स मूवमेंट से, किस तरीके से मूवमेंट करती है। अभी हमारा चलता है वॉल्केनो। वॉल्केनो के अंदर सबसे पहले होता है क्रेटर होता है, वेंट होता है और लावा होता है। किस तरीके से होता है मैंने यहाँ पर बनाया है और आपकी बुक में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया गया है कि किस तरीके से ये घटना होती है। उसके बाद लास्ट में जो ये आपका क्रस्ट है, क्रस्ट में आपका ये मैग्मा निकलता है। जो आपकी क्रस्ट परिवर्तन होती है, हमारी भूमि होती है, हमारी जमीन होती है, उसमें इस तरीके से ब्लास्ट होता है ज्वालामुखी वॉल्केनो। और ये आपका सेल्फी वॉल होता है पृथ्वी का, इसका होना भी जरूरी है। कुछ निश्चित ही जगह पर ये आते हैं, भारत में भी इसकी बहुत सारी जगह है। और सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं कुछ जो कि चलते रहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। और कुछ होते हैं जो कि कई सालों के बाद वॉल्केनो आते हैं। हाँ, डिफरेंट टाइप्स के आप आने वाली कक्षा में पढ़ोगे, लेकिन आपने अभी समझना है कि इस प्रकार से आते हैं। इसमें गैसेस हैं, जो सबसे ऊपर ये लिखा है, इसमें जो ऊपर ये आ रहा है वो क्या आता है, जो अंदर गैस बनी होती है उसके साथ राख जो अंदर जलते रहता है, हीट गति से वो बाहर निकलता है, तो मैग्मा के रूप में वो बाहर निकलता है गैसेस तो क्रस्ट के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से वॉल्केनो होता है। वॉल्केनो अंदर से जब पृथ्वी गर्म हो जाती है, बहुत सारे मिनरल पदार्थ पाए जाते हैं, उसके अंदर खनिज पदार्थ होते हैं, उसके साथ हलचल होती है, अंदर गर्माहट होती है, तो बाहर निकलता है। यदि बाहर नहीं निकलेगा तो पृथ्वी की अंदर से इतनी घटनाएं होंगी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर निकलेगा तो अपना रूप लेगा। तो इसलिए वॉल्केनो आना भी जरूरी है। लेकिन इससे बचाव के लिए कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर ये प्रभावित करता है, तो उसके लिए हमें स्टडी करनी है। तो इसके बाद जो अगला आता है वो आता है अर्थक्वेक। आगे आने वाले समय में आप वॉल्केनो के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, आने वाले क्लास में इसके बारे में बहुत डिटेल से होगा दिया हुआ। तो हमारा जो अर्थक्वेक है, इसमें हम जानते हैं कि अर्थक्वेक ही आपका लिथोस्फीयर जो प्लेट्स होती है उसके मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक आता है। जब प्लेट के नीचे से मैग्मा खाली हो जाता है तो प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक दूसरे के ऊपर नीचे इस तरीके से मूवमेंट करती है, जिसके कारण ही अर्थ में वाइब्रेट होती है। जब अर्थ वाइब्रेट होगी तो अर्थक्वेक आएगा। तो हमें ये देखा हम इस चैप्टर के अंतर्गत कि मैंने जब पढ़ा रहा था आपको, तो उसमें ये सब चीज़ें थी कि जो एनिमल्स होते हैं उन्हें अर्थक्वेक के बारे में पहले ही पता चलता है, 4.कुछ में चल रहा है, तीव्रता में आ रहा है भूकंप, फिर भी उन्हें पता चलता है। तो जैसे मछलियाँ होती है तालाब में, वो जल्दी महसूस करती है और उनको जल्द से पता लगती है, तो वो उछलने लगती है तालाब में। जैसे सांप होते हैं, सांप अपने बिल से बाहर आते हैं, उसमें क्योंकि जमीन पर यदि आपने कान लगा के सुनोगे तो अंदर की जो हलचलें हैं और जो पृथ्वी का खिसकना है वो आपको अच्छे से महसूस देगा। यदि आप मकान में हैं तो मकान में कुछ आपकी जैसे कोई वस्तु गिरना, ये सब चीज़ें ये इस तरीके से इसकी पहचान होती है। तो जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पहले पता चलता है, उन्हें तो 4.कुछ की तीव्रता, 3.कुछ की तीव्रता वाले भूकंप में पता चलता है, लेकिन इंसान को 5.कुछ में आता है, जिससे कि हानि भी हो सकती है, तो लॉस होता है। तो उस भूकंप में इंसान को पता चलता है। 6.कुछ वाला भूकंप तो बहुत तीव्रता वाला होता है, 7 वाला, तो उसमें तो बहुत सारा नुकसान होता है। गुजरात में एक बार भूकंप आया था, तो उस समय की कहानी आपके इस चैप्टर में दी गई है, उसे आपने अच्छे से रीड करना है। इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो उस समय वहाँ भूकंप आया था, तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें जो क्लास है, जैसे आपको इसमें बचाव भी करना बहुत सारे कह सकते हैं कि यदि भूकंप आ रहा है तो आप टेबल के नीचे चले जाना, किसी एक कॉर्नर कोने में चले जाना, क्योंकि जो ऊपर से आपको गिरेगा, मलबा गिरेगा, वस्तु गिरेगी, तो आप उससे बच सकते हैं। तो आपने टेबल के नीचे, आपने किसी कोने में तुरंत जाना है, वहीं नहीं रहना है जहाँ आप एक सुरक्षित जगह में। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, भूकंप को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इससे बचने के हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, जिससे कि कम प्रभावित होंगे। तो ये हमारा अर्थक्वेक है। आपको
इसमें समझ में आ गया होगा कि अर्थ की जब प्लेट होती है, जो लिथोस्फीयर प्लेटें होती है, उसका मूवमेंट होता है, उसके कारण अर्थक्वेक आता है। जो अर्थ होती है वो वाइब्रेट होती है और जिसके कारण अर्थक्वेक आता है। तो इसके अंतर्गत आप जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपका वर्क ऑफ द रिवर्स, जो रिवर्स होते हैं उनके वर्क कैसे होते हैं, वो बदलती है। हमारा चैप्टर ही है और चेंजिंग अर्थ, मतलब कि बदल रहा है स्वरूप। जो नदी थी आपने देखा होगा, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम बाद चेंज हो जाते हैं, फिर अलग से बनते हैं। इसी प्रकार से रिवर्स जो चलती है, कई हज़ार साल से चल रही है, कई सौ साल से चल रही है, कभी भी उसका रूप इतना बड़ा धारण कर लेती है, कभी ज़्यादा फ्लड आता है, कभी ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो अपना आकार और दिशा बदल देती है, रिवर्स। तो इसके अंतर्गत हमने रिवर्स की पढ़ी ऑनलाइन क्लासेस में। और आपके वर्क ऑफ द से वेव्स, तो इसमें हमने देखा कि समुद्री तरंगें होती है, तो किस प्रकार से समुद्री तरंग आपके इसमें वो करती है। मैंने ये पढ़ाया आपको गूगल मीट में कि जो समुद्री तरंगें होती है, जब वो उछाल करती है तो उसके अगल बगल में जो चट्टानें होती है उसमें वो क्या कर देती है, उस पर वो होल कर देती है। जब बार बार उस पर पानी लग रहा है तो वो कट जाता है, वो पत्थर उससे रेत बनता है, छोटे छोटे पत्थर कट जाते हैं, तो उससे वो इतने बड़े बड़े गड्ढे बना देती है पत्थरों में भी। तो ये आपका था वर्क ऑफ द सी वेव्स के बारे में आपने पढ़ा। तो इसके बाद आपका जो वर्क ऑफ द आइस है कि जो हिमालय में हिमन जैसे आइस के बने होते हैं, हिम के पूरे तरीके से वो जैसे ही हीट होती है, गर्मी होती है, तो पिघलते हैं और उससे बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, काफ़ी पानी बढ़ जाता है। गर्मी में देखा होगा आपने, एक टाइम में कम होता है और कुछ टाइम जब आप मार्च के बाद स्टार्ट देखोगे ना, नदियों का पानी बढ़ जाता है, बर्फ पिघलने लगती है पहाड़ों से, पर्वतों से, तो जो ऐसे होते हैं हिमनद होते हैं वो पिघलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि नदियों का भी एक स्वरूप अलग ही, वो अलग अलग तरीके से परिवर्तित होकर बिल्कुल आपके मोड़ तरीके से चलती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था वर्क ऑफ द विंड, जो हमारी पवनें हैं, हवाएं हैं, तो उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आता है। जो आपके चक्रवात आते हैं उसमें अलग अलग हर टाइम में परिवर्तित होती है, बदल रही है हमारी पृथ्वी, हमारा क्लाइमेट बदल रहा है। जो पहले क्लाइमेट था, जो अच्छा एनवायरनमेंट था, वो आज नहीं है, तो उसमें भी चेंजिंग आ रहा है। तो यही है कि हमें अपनी पृथ्वी को बचाव के लिए बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम जैसे तेज हवाएं आ रही है, तेज हवा के झोंके आ रहे हैं, कभी तूफान आ रहा है, उससे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। देखा होगा आपने कितना तूफान आया था अभी पिछले साल में आपका उड़ीसा वगैरह में, पश्चिम बंगाल में, तो उससे बहुत नुकसान भी हुआ था। तो इस तरीके के भूकंपों की भी इसमें जानकारी होनी चाहिए। ज्वालामुखी क्या वॉल्केनो होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, विंड हवाएं कैसे चलती है, कौन, और आपकी बहुत सारे रिवर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इससे बचाव के क्या कारण है और किस तरीके से परिवर्तित कर रही है हमारे इन्वायरमेंट को, और इसमें क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं, और किस तरीके से जो इसकी जो अपना रूप बदलती है, जैसे कभी बाढ़, भूस्खलन, लैंडस्लाइड होते रहते हैं, उससे बचाव के क्या क्या कारण होते हैं। जब आप 9th क्लास में जाओगे तो आपके अलग से ही एक बुक होगी जिसमें आपके आपदा के बारे में होगा कि आपदा से बचाव के क्या कारण होते हैं, कैसे आते हैं, तो ये आप आगे पढ़ते रहेंगे। तो इसलिए आप इसे ध्यान से इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको ये चैप्टर समझ में आए। जो इसकी मेन टॉपिक थे वो मैंने बता दिए हैं। इसमें आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है उसे अच्छे से करें, और जो बच्चे गूगल मीट में नहीं जुड़ रहे हैं वो कोशिश करें कि वहाँ भी आप क्लास लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हमने पढ़ा, अच्छे से आ जाएगा समझ में। थैंक यू क्लास।